इस बीच बड़ी खबर, अतीक के बेटे का एनकाउंटर हो गया। इस वक्त ये बड़ी खबर, लगातार इस बात का डर सता रहा था अतीक को, अतीक के बेटे का एनकाउंटर। आपको इस वक्त ये बड़ी खबर बताना चाहेंगे। अतीक फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि लगातार इस बात का डर जता रहा था, उसे लग रहा था कि एनकाउंटर हो जाएगा। जब उसे जेल से बाहर लेकर आया जा रहा था उस वक्त उसके चेहरे पर यह खौफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। और अब यह बड़ी खबर आ रही है कि अतीक के बेटे का एनकाउंटर हो गया है। अतीक का बेटा असद जिसका एनकाउंटर हुआ है, इस वक्त ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। लगातार खौफ के साए में था अतीक और बार बार इस बात की आशंका उसकी तरफ से जाहिर की जा रही थी कि एनकाउंटर किया जा सकता है और ये सब कुछ जल्द ही होगा। ये बात खुद अतीक ने कही थी। इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है, अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ है। पल पल का अपडेट जुटाकर आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर, यूपी एसटीएफ ने झांसी में इस एनकाउंटर को किया है, इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है। अतीक का बेटा असद जिसका एनकाउंटर हुआ है। इस बीच बड़ी खबर, शूटर गुलाम का भी एनकाउंटर हुआ है। अतीक के बेटे के साथ साथ शूटर गुलाम का भी एनकाउंटर हुआ है। झांसी में ही एनकाउंटर किया गया है। अतीक का बेटा असद जिसका एनकाउंटर हुआ है, और न सिर्फ बेटा बल्कि एक और उसका साथी जो कि शूटर है, गुलाम का भी एनकाउंटर हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किन लोगों का एनकाउंटर हुआ है। अतीक का बेटा असद। अतीक लगातार इस बात को लेकर खौफजदा था और उसे ऐसा लग रहा था, उसकी तरफ से बार बार ये आशंका जताई जा रही थी कि एनकाउंटर हो सकता है। एनकाउंटर को लेकर जो भी अपडेट है, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। झांसी में अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ है। अतीक का बेटा असद, और न सिर्फ बेटा असद बल्कि अतीक के शूटर गुलाम का भी एनकाउंटर हुआ है। झांसी में इसे अंजाम दिया गया है, जहां पर एनकाउंटर किया गया है यूपी एसटीएफ की तरफ से। इस बीच ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। ये वो खबर है जिसका डर लगातार अतीक को सता रहा था। अतीक का यही कहना था कि मिट्टी में पूरा परिवार मिल गया है। अब उसे ऐसा डर लग रहा है कि एनकाउंटर हो सकता है। एनकाउंटर से संबंधित जो भी अपडेट है देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ गए हैं। अविनाश, इस बड़ी खबर पर क्या अपडेट? लेकिन उसके बाद उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि एक तरफ आप बिल्कुल, देखिए, एक तरफ प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अतीक अहमद की पेशी चल रही है और इसी दौरान यूपी एसटीएफ ने अतीक अहमद के बेटे असद और उमेश पाल हत्याकांड के दूसरे गुनाहगार गुलाम को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया है। देखिए, ये जानकारी यूपी एसटीएफ के द्वारा दी गई है। थोड़ी देर पहले झांसी में ये इनकाउंटर हुआ है और झांसी में जब ये इनकाउंटर हुआ है तो विदेशी मेड के जो पिस्टल हैं वो भी असद और गुलाम के पास से बरामद हुए। तो ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है, जबकि यूपी एसटीएफ ने उमेश पाल हत्याकांड के दो प्रमुख आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। देखिए, ये एक कह सकते हैं कि बड़ी सफलता मिली है यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ को, क्योंकि एसटीएफ की तकरीबन 10 टीमें लगातार असद और उसके तमाम सहयोगियों को तलाशने में जुटी हुई थी। हालांकि अभी तक असद और जो दूसरे आरोपी थे फरार चल रहे थे, लेकिन आखिरकार यूपी एसटीएफ को सफलता मिली है जब यूपी एसटीएफ ने इस केस के इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को इनकाउंटर में ढेर कर दिया है। देखिए, अभी जो प्रारंभिक जानकारी हम लोगों के पास आई है उसके मुताबिक झांसी में ये इनकाउंटर हुआ है और झांसी में असद, जो कि अतीक अहमद के तीसरे नंबर का बेटा है, जो इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रही थी, और दूसरा आरोपी गुलाम जो उसका सहयोगी है, इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने यानी कि यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया है। हालांकि इससे पहले एक और आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में यही प्रयागराज में इनकाउंटर में ढेर किया था। लेकिन अब असद, जिसको पिछले काफी दिनों से तकरीबन 1 महीने से पुलिस तलाश रही थी, उसको इनकाउंटर में पुलिस ने ढेर कर दिया है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। देखिए, ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि कल शाम को ही अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया था और इस वक्त चूंकि हम लोग प्रयागराज के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, यहाँ पर पुलिस की तरफ से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत माफ करिएगा पुलिस कस्टडी की डिमांड की गई थी। और इसी दौरान अभी ये खबर आई है कि यूपी एसटीएफ ने असद को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया। एक बार तस्वीर आपको दिखा दे। देखिए, इस वक्त नारेबाजी भी शुरू हो गई है, चूंकि देखा जाए तो असद को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी थी वकीलों में, कि जो वकील लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट की मांग भी कर रहे थे।
तो ये एक बड़ी खबर है जिसमें कि अतीक अहमद के बेटे असद को पुलिस ने मार गिराया है। जो वकील लगातार इस एक्ट की मांग कर रहे थे उनसे देखिए जी अवनीश, तो ये अब तक की बड़ी खबर है। देखिए अंदर चूंकि सुनवाई चल रही है और सुनवाई के दौरान ही ये खबर आई है कि यूपी एसटीएफ ने असद, जो कि अतीक अहमद का बेटा है, जो उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी था, उसको झांसी में पुलिस इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। हालांकि देखिए इससे पहले खबर आई कि कभी असद के बारे में जानकारी मिली थी कि वो नेपाल में छुपा हो सकता था, लेकिन बाद में ऐसी जानकारी सामने आई कि वो दिल्ली भी गया था। तो कहीं ना कहीं पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस के ऊपर प्रेशर था, दबाव था कि इतने दिन बीत जाने के बाद पुलिस के हाथ खाली क्यों है। तो बड़ी कवरेज लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, असद और गुलाम के पास से विदेशी हथियार मिले हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, असद और गुलाम के पास से विदेशी हथियार मिले हैं। बड़ी अपडेट माफिया अतीक के बेटे असद से जुड़ी, जिसका एनकाउंटर हुआ है आपसे कुछ ही देर पहले झांसी में। असद के साथ शूटर गुलाम का भी एनकाउंटर हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और असद और गुलाम के पास से विदेशी हथियार मिले हैं। हर अपडेट लगातार न्यूज नेशन आप तक पहुंचा रहा है। सबसे पहले हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ बने हुए हैं, जो हर खबर आप सबसे पहले ब्रेक कर रहे हैं। अवनीश और अविनाश, और क्या कुछ अपडेट आपके पास इस वक्त? देखिए अभी जो प्रारंभिक जानकारी है उसके मुताबिक असद और गुलाम, जो उसका सहयोगी था, उसको झांसी में ढेर किया गया। देखिए ये यहाँ पर प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर नारेबाजी भी शुरू हो गई है। ये नारेबाजी आप लोग क्यों कर रहे हैं? ये नारेबाजी की, ये जो नारेबाजी कर रहे हैं, ये नारेबाजी असद और गुलाम का जो इनकाउंटर हुआ है उससे पब्लिक खुश है। हम अधिवक्ता होने के नाते ऐसे अपराधियों को जो योगी की सरकार ने सजा दिया है, उनकी यही अंतिम सजा है। इसलिए जय श्री राम। यश साहब जुड़ चुके हैं, आप सीनियर आईपीएस अफसर हैं, एसटीएफ से जुड़े हुए हैं। अमिताभ यश साहब, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट आपके पास सर, कुछ जानकारी? असद पुत्र अतीक और गुलाम पुत्र मकसूदन, ये दोनों उमेश पाल मर्डर केस प्रयागराज में वांटेड थे। इन पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 5 लाख का इनाम घोषित था। ये एसटीएफ की एक टीम से एनकाउंटर में मारे गए हैं। ये एसटीएफ की टीम डिप्टी एसपी नवेंदु और डिप्टी एसपी विमल लीड कर रहे थे। झांसी में ये घटना हुई है। इनके पास से सोफिस्टिकेटेड फॉरेन मेड वेपन्स भी बरामद हुए हैं। अभी तक ये जानकारी प्राप्त हुई है और आगे जानकारी प्राप्त होने पर मैं आपसे शेयर करूंगा। जो विदेशी हथियार मिले हैं, क्या वो लाइसेंस थे सर या अवैध असला था? विदेशी हथियार अवैध थे? अभी कोई लाइसेंस तो इनका प्राप्त नहीं हुआ है। मोस्ट लाइकली ये अवैध होंगे। इसकी जानकारी मैं आपको पूरी डिटेल्स मिलने के बाद दूंगा। क्या इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि वो झांसी में छिपे हुए हैं? जी हाँ, ये इनपुट प्राप्त हुआ था इनके झांसी मूवमेंट का और उसी पर ये कार्रवाई करते हुए ये दोनों मारे गए। क्या असद और गुलाम की तरफ से भी फायरिंग की गई पुलिस पर? जी हाँ। क्या पुलिसकर्मी घायल हुए हैं? नहीं, अभी ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। टीम से अभी मेरी बात नहीं हो पाई है। पूरी जानकारी प्राप्त करके मैं आपको उपलब्ध। एसटीएफ की टीम में कुल कितने पुलिस वाले थे सर? मैं आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा जब हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। लगभग कितने बजे एनकाउंटर हुआ अमिताभ साहब? अभी ये एनकाउंटर थोड़ी देर पहले हुआ है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट पहले। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ यश साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता रहे हैं कि विदेशी हथियार बरामद हुए हैं, कोई लाइसेंस नहीं मिला, यानी असद और उसका शूटर विदेशी हथियार लेकर घूम रहे थे और ये संभावना जताई जा रही है कि वो भी अवैध असला था। बड़ा सवाल ये कि विदेशी हथियार भी यहाँ पर कैसे आए। फायरिंग की है, असद और शूटर ने फायरिंग की यूपी पुलिस पर, एसटीएफ के जवानों पर। पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, नहीं घायल हुए हैं, इसकी जानकारी अभी जुटाई जा रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, देखिए यही वो शख्स है जो अब यूपी एसटीएफ ने ढेर कर दिया है। अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।